प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सच में आज का दिन हमारे पिता, हमारे परमेश्वर ने बनाया जो स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एंड वी ग्लोरीफाई द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु इज अबव ऑल थ्रोन्स, जो सब सिंहासनों से ऊपर बैठा है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो जीतों का परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जो मुझे आपको पल पल लिए चलता है, संभालता है, आगे पीछे से रक्षा करता है और हमें आशीषित करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन लॉकडाउन के दिनों में भी और अब जब हम बाहर निकल रहे हैं तो भी परमेश्वर के विश्वासी जो विश्वास में चल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, जो प्रभु की सामर्थ में चल रहे हैं, जो प्रभु के अभिषेक में चल रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। प्रभु उन्हें आशीष देता है और बरकत देता है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो जीवित है और सच्चा और जीवता परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता मेरे प्रिय भाई बहनों। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका करुणा, उसकी आशीष हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हम धन्यवाद दें सब बातों में, क्योंकि वचन कहता है कि सब बातों में भलाई ही उत्पन्न होती है। आज मैं आपके साथ एक कहानी पहले बांटना चाहता हूं ताकि परमेश्वर मुझे आपको इसके द्वारा आशीष दे। एक राजा था और वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका, और उस साम्राज्य में उसके पास सारी सुख सुविधाएं और करोड़ों लोग उसके नीचे थे, और उसके जो प्रजा के जो मंत्री थे और वो सब तो बहुत अच्छे थे, बड़े स्ट्रांग थे, और वो एक अच्छा जीवन जी रहा था। और उसका एक वजीर था, एक जो जिसे हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो था, और वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। परंतु वो सब बातों में एक बात बोलता था, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सुनिए ध्यान से इस बात को कि वो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो ये हमेशा बोलता था। और वो राजा को बहुत अच्छी राय भी देता था। वो राजा का बहुत अभिन्न मित्र भी था और वो राजा को राय भी देता था। तो सब बातों में वो जब भी बोलता, कुछ भी होता, चाहे अच्छा होता बुरा होता, वो बोलता है जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक दिन एक व्यक्ति एक बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत कीमती और जो है नुकीली तलवार लेकर आता है और वो राजा को गिफ्ट करता है कि राजा ये मैं आपके लिए लाया हूँ। राजा तलवार को देखता है, बहुत अच्छी है, खोलता है उसको, तलवार को म्यान में से बाहर निकालता है, लहराता है, चेक करता है और बहुत अच्छा। और वो जब लहरा रहा होता है तो वो गलती से जो वो तलवार है वो उसके पांव के अंगूठे को काट देती है, अंगूठे, और उसका अंगूठा कट जाता है पैर का और खूनम खून हो जाता है राजा, और बहुत दर्द में है। सारी जो है लोग भागते हैं, उसका बचाव करते हैं, उसको पट्टी वगैरह करते हैं। तो भी जो उसका जो है मित्र था, प्रधानमंत्री था, वो क्या कहता है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि मेरा पैर का अंगूठा कट गया है, मैं इस पोजीशन में आ गया हूं, तो भी मेरा जो मंत्री है वो मुझे क्या कहता है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और वो क्रोध के झकझोरे में आकर के, इतने क्रोधित होकर के कि उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उसी घड़ी उसको जेल में डलवा देता है कि जा तू जेल में। और तब भी वो मंत्री क्या बोलता है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो जेल में डाल दिया जाता है। राजा जो है 2-3 महीनों के अंदर वो ठीक हो जाता है, उसका जख्म भर जाता है, परंतु उसका अंगूठा कटा हुआ है। अब उसके पांव में 5 नहीं 4 उंगलियां हैं। और एक दिन राजा का मन करता है कि आज मैं शिकार करने जाऊंगा, तो अपने शिकारी जो है फौजियों को लेकर के वो साथ चलता है और वो घने जंगल में चलता जाता है। और घना जंगल होने के कारण कि उसके जो साथी थे, जो शिकार कर रहे थे, वो सारे तितर बितर हो जाते हैं, राजा अलग हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। और राजा बढ़ता जाता है तो इतने उसको चारों ओर से जो है आदिवासी घेर लेते हैं और उसको घेर के अपने जगह पर ले जाते हैं। और वहां का जो राजा था, वहां पर उनकी प्रथा थी कि जो भी व्यक्ति मिलेगा हम उसको मार के काट के खा जाएंगे, उसको उबालेंगे। और वो क्या करते हैं कि राजा के वस्त्र उतारते हैं। राजा को उनकी भाषा समझ नहीं आती, उनकी भाषा राजा को समझ में नहीं आ रही, परंतु वो समझ गया कि मेरा कुछ बलिदान, ये मुझे जान से मारने वाले हैं। और उसी घड़ी वो जो है उसके कपड़े उतार के उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि उसके पैर का अंगूठा कटा हुआ है, तो वो उसको दोबारा से कपड़े पहना देते हैं। और जो है राजा समझता है कि कुछ हो गया है,
तो उसको बाद में पता चलता है इस चीज का कि जब भी कोई बलिदान दिया जाता तो वो पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। परंतु राजा का अंगूठा कटा हुआ था, इसलिए वो अशुद्ध और जो है पूरा नहीं था, और राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा वापस आता है और प्रभु का धन्यवाद करता है, और वो कहता है कि मेरे मित्र को बाहर निकालो, मेरे मंत्री को बाहर निकालो। और जब वो बाहर निकालता है तो उसे वो कहानी बताता है कि मेरा अंगूठा कटा होने की वजह से मेरा उन्होंने बलिदान नहीं किया। तो मंत्री कहता है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा तू मेरे साथ होता तो तू भी बच जाता। कहता नहीं राजा, ये भी अच्छा हुआ कि मैं तेरे साथ नहीं गया। राजा कहता क्यों? कहता तू तो बच गया क्योंकि तेरा अंगूठा कटा है, मैं तो पूरा था, मैं मर जाता, इसलिए वो जेल में गया, बहुत अच्छा हुआ। राजा का अंगूठा कटा, बहुत अच्छा हुआ। आज हम भी यही कहें कि आज जो भी लॉकडाउन में हुआ या आज हमारे साथ जो भी हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद करते हुए कही कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप जिस भी स्थिति में हैं कहिए बहुत अच्छा है, शुक्रिया परमेश्वर, बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ। प्रभु का धन्यवाद करिए। इस समय के लिए इस कहानी ने मुझे बड़ा उत्साहित किया कि हमें हर समय में, चाहे आपका जो है अंगूठा कटा हुआ है, चाहे आप जेल के अंदर हैं, चाहे आपकी जेब में पैसे नहीं है, चाहे आपके घर में राशन नहीं है, चाहे आप किराया नहीं दे पा रहे, चाहे आप बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, चाहे आप अपनी गाड़ी की किस्त नहीं दे पा रहे, चाहे हो सकता है आप बड़ी परेशानी में हो कि आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे रहे, परंतु एक ही बात कहिए, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। परमेश्वर जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस कहानी से जो है आपको जो है आशीष मिली होगी, आप उत्साहित हुए होंगे, और हमेशा बोलिए, अपने मुंह से कहिए मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। थिंक पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव एंड गॉड विल श्योरली bless you in the mighty name of Jesus. Amen. So परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आनंद के लिए। इस कहानी ने मुझे बड़ा उत्साहित किया, क्योंकि इस परिस्थिति में हम एक दास होने के नाते, और भी बहुत सारे दास हैं जो इस समय सेवा में हैं और जो है घर बैठे बैठे सेवा कर रहे हैं। चर्च बंद पड़े हुए हैं, विजिट नहीं हो रही है, दिल्ली से बाहर जिनका दर्शन है, इंडिया का दर्शन है, या जिसके पास पूरे विश्व का दर्शन है, एवरीबडी इज एट होम, सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं रुकता है। हालेलुया। और आज मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि आज हजारों खुदा के दास और दासियां ऑनलाइन आकर के, व्हाट्सएप पर आकर के, जूम पर आकर के, गूगल पर आकर के, फेसबुक पे आकर के, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, और परमेश्वर का वचन बढ़ता जा रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई हो। प्रभु बड़ा महान है रे लोगों। परमेश्वर से प्रेम करो और इसको यही कहो, प्रभु जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। कृपया मेरे साथ जो है बाइबल खोलिए और प्रभु का हम धन्यवाद करें। और आप सब लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं, इस लाइव चर्च में मैं आपका स्वागत करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब मुझे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज और आगे शेयर करिए उन जो है इस वीडियो को, इस लाइव को, ताकि और भी लोगों तक ये वचन जाने पाए। आपके द्वारा एक कार्य किसी के जीवन को बदल सकता है, आपकी एक गवाही किसी के जीवन को बदल सकती है। लास्ट संडे भी मैंने पवित्र आत्मा से सुना और मैंने कहा था किसी के कान में दिक्कत आ रही है, और थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज मिला एक कान की दिक्कत थी वो ठीक हो गया है। सो इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, अपने लोगों से बोलिए कि आगे शेयर कर, ये वचन फैलने पाए, पूरी जो है विश्व में फैलने पाए। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड इंक्रीज। प्रभु का जो देह है वो और बढ़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और आइए मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलिए, प्लीज ओपन योर बाइबल विद मी एंड वी विल रीड साम 100, भजन संहिता 100 को हम पढ़ेंगे। कृपया जल्दी से बाइबल खोलिए और हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए मैं वचन को पढ़ता हूं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, यहोवा के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन।
प्रभु का धन्यवाद हो। आओ हम परमेश्वर के निकट आए, आओ हियाव बांधो परमेश्वर के निकट आए, आओ प्राश्चित भरा हृदय लेकर के, आओ आज एक आनंद से भरा हुआ हृदय लेकर के, आओ आज एक दीनता नम्रता का हृदय लेकर के अपने यीशु स्वामी के पास, क्योंकि उसने कहा कि आप जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। आप बेशक वहां पर हैं परंतु आप मुझे देख रहे हैं, और हम सब एक मन, एक आत्मा, एक चित्त, एक विश्वास के साथ उस सुलेमान के ओसारे में आज बैठ जाए जहां पर पवित्र आत्मा उतरा था। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, उस सामर्थ को महसूस करने लगे, उनके ऊपर आग उतरने लगी, अभिषेक उतरने लगा, और परमेश्वर की महिमा लोगों ने देखी है। आज आपके घर में भी वही परमेश्वर है, मेरे घर में भी वही परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर एक आग का परमेश्वर है। उसकी आग हमें भरेगी, उसके पवित्र आत्मा से हम भर जाएं, प्रभु के वचन के द्वारा हम भर जाएं, प्रभु की महिमा करने पाए, आनंद से भर जाएं, क्योंकि यहोवा हमारे बीच में है। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा हमारे बीच में पधार रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, क्योंकि उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई कर रहे हैं हम। आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, उस परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि जिसने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे यहोवा, मैं जो हूं सो हूं के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे सनातन काल के फाटक को सिर ऊंचे करो, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और वो प्रतापी राजा कौन है? वो प्रतापी राजा हमारा यहोवा है, वो प्रतापी राजा हमारा यीशु नासरी है। वो महिमा के योग्य, वो आदर के योग्य, जो था, जो है और जो सर्वदा बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसके कहे हुए शब्द कभी भी नहीं टलेंगे। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपको दंडवत करते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए हमारा जीवन अर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम सच्चे मन से आपके पास आए हैं, और हमसे जो भी कोई गलती, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ हमें क्षमा करिए प्रभु जी। हम शुद्ध मन के साथ आपके पास आए प्रभु जी, आपके लहू से हमारे पापों को धो दे, पीठ के पीछे फेंक दे, क्योंकि उद्यातल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर, उतनी दूर ही तूने हमसे हमारे गुनाहों को कर दिया है। यस लॉर्ड, मेरे गुनाह दूर कर दिए गए हैं, और मैं यीशु के निकट आ गया हूं, और यीशु मसीह हमारी वो जो महिमा का वो प्रभु जी बादल है, और प्रभु जी हर एक घर में तेरी महिमा का बादल उतरे प्रभु जी, तेरी हजूरी का बादल जोरों से बरसे मेरे परमेश्वर के घर में, तेरी हजूरी का बादल एक एक के जीवन पर उतरे यीशु मसीह के नाम से। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे राजा यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं एक एक भाई को, एक एक बहन को जो इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, या आने वाले समय में वो रिकॉर्डिंग है, एक एक को यीशु के लहू में ढांपते हैं, एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा की आशीष उतरे, एक एक जन प्रभु जी विश्वास में बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि जब मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा, वो मेरी ढाल, वो मेरी मुक्ति का सिंह, वो मेरा छुटकारे का गीत है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। एक एक भाई बहन को, उनके परिवारों को, उनके घरों को तेरे लहू में ढांपता हूं मेरे परमेश्वर। बराबर सीखा बराबर में शुंदोते में नी मारिया लड़ा बारियम नामा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है मुझसे इस बात के लिए कि कोई प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, कोई प्रभु में और आगे बढ़ना चाहता है, परंतु वो बढ़ नहीं पा रहा। आज मैं यीशु के नाम में उसके जीवन से शारीरिक और उसके प्राणों के ऊपर से बंधनों को तोड़ता हूं यीशु के नाम में, और उसका आत्मा आजाद हो जाए और वो प्रभु में बढ़ने पाए, उसका आत्मा प्रभु के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। रीबा तो मोशिका बराबर यमदनामा। कोई व्यक्ति है जो कुछ करना चाहता है परंतु कर नहीं पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा, वो जैसे एक चौराहे पर खड़ा हुआ है और उसको समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी दिशा में जाऊं। परंतु आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। रीबा तो मोनो रोबो तो मोनो रीखाबा रीबी बीबी शीरिया बराबर यम नम 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 शानदार बरियम नम। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका अनुग्रह हो। कोई व्यक्ति है, जवान बच्चा है, वो अपने करियर के लिए बड़ा परेशान है, वो अपने करियर के लिए बहुत परेशान है कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। परंतु प्रभु कहता है, जवान अपनी जवानी में अपने सर्जनहार को याद कर और उससे प्रार्थना कर, वो तेरे करियर को बनाएगा, वो तेरे करियर को सुरक्षित करेगा, वो तेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा।
करेगा। रिबाता मशेके बेरे बेरे बेरियम दनामा नमरो तो मुशीरी रिबतो मुसोकोरो बोरिया लबा। स्वर्गीय पिता, हर एक को तू ब्लेस करता है मेरे परमेश्वर। जो भी मुझे देख रहे, जो भी सुन रहे प्रभु जी, एक एक को ब्लेस कर, उनके घरानों को ब्लेस कर, उनके परिवारों को ब्लेस कर। आज यीशु के नाम में जिस प्रकार से निर्गम 6 में है कि तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दे और हमारे मध्य में से रोगों को दूर कर यीशु के नाम में। आज मैं हर किचन को जो भी है वो प्रभु जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई ब्लेस एवरी किचन राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी हर घर को आशीष देता हूं मेरे परमेश्वर, हर घर को आशीष देता हूं यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। ब्लेस करता हूं उनकी पॉकेट को मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। ओ पवित्र आत्मा कार्य कर, पवित्र आत्मा प्रभु जी हम धन्यवादी हैं आपके मेरे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम धन्यवादी हैं। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके साथ आपके पास आते हैं और कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा वचन के लिए हमारे हृदय को खोल, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कान को खोल, आत्मिक मन को खोल, ताकि जो वचन है हम उसको रिसीव करने पाए बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। एंड वी शुड वॉक विद द वर्ड ऑफ गॉड। ओ स्टे रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम प्रभु के वचन के अंदर जड़ पकड़ते जाएं, गहरी जड़ पकड़ते जाएं, क्योंकि जितनी गहरी जड़ होगी वो पेड़ उतना ही मजबूत और फलदायी होगा। आपका धन्यवाद करता हूं, हम तेरे वचन को खाएं पिएं और हष्ट पुष्ट रहें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो प्रभु। आपके लहू में ढांपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को आशीष दे और मुझे बोलने के लिए सामर्थ और अभिषेक दे प्रभु जी। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, जो आप मुझसे कह रहे हैं मैं वो करने जा रहा हूं इसी घड़ी प्रभु जी। मैं पूरे विश्व के एक एक दास को, एक एक दासी को प्रभु जी, भारत के एक एक दास को, एक दासी को, ओ मेरे परमेश्वर पिता, दिल्ली के प्रभु जी दासों को, दासियों को जो इस समय सेवा में लगे हुए हैं, एक एक को यहोवा के घर से आशीर्वादित करता हूं। दासों के लिए प्रार्थना करता हूं। दासों का अभिषेक तूने स्वर्ग से किया है। दासों को तूने स्वर्ग का अभिषेक देकर के अपने निकट बुलाया है और वो तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। एक एक दास को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं विश्वास के साथ कि प्रभु जी तेरे दासों को कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि जो तेरी और मुंह देखते हैं ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु जी उनके मुंह कभी लज्जित और काले नहीं होंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जानो, वो तुम्हारे हर मनोरथ को पूरा कर देगा। आपका धन्यवाद करता हूं पिता। मैं तेरे नाम से तेरे दास दासियों को ब्लेस करता हूं। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। हम सब घटें और तू बढ़े। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो मेरे साथ बोलिए आमीन और बोलिए प्रभु का वचन मेरे लिए है। सब मिलके बोले प्रभु का वचन। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं, उस समय ये अवश्य बोले प्रभु का वचन मेरे लिए है। मैं वचन पर चलूंगा। मैं बाइबल के शब्दों पर विश्वास करता हूं। उसके शब्द जीवित हैं और वो मेरे जीवन में काम करते हैं। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं, मैं भला चंगा हूं। प्रभु की आशीष मेरे अंदर है, क्योंकि प्रभु का विनाशी बीज मेरे अंदर बोया गया है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम अपनी बाइबल को खोलें और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्लीज ओपन योर बाइबल एंड विल गो टू जॉन। हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, और हम यहां पर वचन को पढ़ेंगे। आज मुझे आपको यीशु से सीखना है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा आपका उद्धार करता है। वो मेरा आपका एक लिविंग एग्जाम्पल है, क्योंकि उसने कहा देख मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं। और यीशु ने इस धरती पर जो 33.5 साल जिया, 3.5 साल सेवकाई की, हमें उसको देख करके चलना है। हमें देखना है कि कैसे यीशु ने अपने जीवन को चलाया है, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, पिता की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। और इसलिए हम भी आज प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें और कहें कि प्रभु मुझे सिखा, मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, मैं तेरा एक बेटा बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी ए गुड स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू बी ए गुड डिसाइपल। मैं एक अच्छा चेला बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा जो है सीखने वाला बनना चाहता हूं, ताकि जो तूने किया है वो मैं करूं, जो तूने किया है वो मैं करूं। तभी आपको बताना चाहता हूं, लोग कहेंगे यीशु आपके अंदर वास करता है। जब आप यीशु जैसा करेंगे, मत देखिए दूसरों को वो क्या कर रहा है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है,
चाहे वो बिशप है, चाहे वो कोई भी है, हम दूसरों को जांचने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हम अपने आप को जांचने के लिए बनाए गए कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, मैं कौन सा जीवन जी रही हूं या मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं, क्या मैं वचन के अनुसार हूं, दूसरा क्या कर रहा है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो करेगा तो मैं करूंगा, तो आप जीवन भर कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप एक साधारण मामूली विश्वासी, और मैं ये भी कहता हूं बड़े ओपनली कि आप अपने पहले प्रेम से भटक जाएंगे, आप अपने पहले विश्वास से भटक जाएंगे, आप दूसरों के जीवन में ही देखते रहेंगे। परंतु आज मुझे आपको यीशु से सीखना है। वी हैव टू लर्न from our living God Jesus Christ। हमें उससे सीखना होगा। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। सो आइए हमें क्या सीखना यीशु से आपके साथ में बांटना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज हम उसका गुणगान कर रहे हैं। मैं आपसे बड़े ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि यीशु जैसा खुदा है ही नहीं कोई। उसको चख करके देखिए वो कितना भला है, उसकी सच्चाई को अपना के देखिए, उसके वचनों पर एक बार सच्चे मन से चल के देखिए, आपको पछतावा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखें यीशु से हम क्या सीख सकते हैं। वो हमारे जीवित उद्धार करता है, हमारा सिखाने वाला टीचर है, वो अपोस्टल है, वो बिशप है, वो सब कुछ है। आइए सीखें उससे। वो बड़ा भाई है, वो बोर का तारा है, हम सीखने वाले बने उससे। और जब हम यीशु से सीखेंगे ना, आत्मा की अगुवाई में ले लेंगे और मन में रिसीव कर लेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। आइए हम क्या सीखें परमेश्वर से। सबसे पहले आइए हम निकालेंगे जॉन 13, यूहन्ना 13, यूहन्ना का सुसमाचार और 13वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13, उसके पहले वचन में क्या लिखा है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम जो है रखता रहा। सिचुएशन कोई भी हो आपके जीवन में, सिचुएशन कोई भी हो, परमेश्वर से प्रेम करना बंद मत करिए, उसके लोगों से प्रेम करना बंद मत करिए। यीशु जब परिस्थिति सही थी वैसे ही प्रेम रख रहा था, परंतु आप यहां पढ़ते हैं कि जब यीशु जगत से जा रहा था अपने पिता के पास, उनसे वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता, उसका प्रेम अनकंडीशनल है। परमेश्वर का प्रेम, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अगर शर्तों के साथ प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आप ये कहेंगे प्रभु मुझे कुछ मिले या ना मिले, परंतु मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा, मैं प्रेम करता रहूंगा प्रभु, क्योंकि जो प्रेम है वो सब बातों में ऊपर है। इसलिए हमें प्रेम करना है। यीशु ने हमसे प्रेम किया है। आप और मैं कितने घिनौने हैं, मैं और आप कितने घिनौने थे, कैसा जीवन था। आज भी हम कई गलतियां कर रहे हैं, आज भी हम कई गुप्त पाप कर रहे हैं, आज भी कई धर्म की बातें बोलते हैं, आज भी हम कड़वे हैं, आज भी हम क्रोध में हैं, आज भी हम अहंकार में हैं, आज भी हम घमंड में हैं, आज भी मैं हूं, आज हम अपने धन पर भरोसा कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का प्रेम नहीं है ये। परमेश्वर का प्रेम अलग है। परमेश्वर का प्रेम का दूसरा मतलब क्या है आपको मालूम है? मैंने अपने चर्च में लोगों को बताया था, प्रेम का दूसरा अर्थ है देना। क्या देना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर ने यीशु दिया और आज अरबों उसकी संतान, अरबों खरबों लोग उसकी संतान बन चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि यीशु के पिता ने यीशु को हमारे लिए दे दिया। वो हमसे प्रेम करता है, पिता हमसे प्रेम करता है, पुत्र हमसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा हमसे प्रेम करता है। हमें प्रेम करने वाला बनना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम यीशु से कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात क्या है? क्या उसने बोला, इसी में जो है वर्स 34 को हम निकालेंगे। जॉन 13:34, यूहन्ना 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो,
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये सबसे बड़ी पहचान है एक चेले की कि वो प्रेम में चलता है। चाहे उसका शत्रु भी कोई उसके सामने आएगा ना और वो उसको गले भी लगा लेगा तो भी वो उसके प्रति प्रेम से भरा रहेगा। हमें प्रेम में चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और बाइबल में साफ लिखा है कि हमें केवल परमेश्वर से ही प्रेम नहीं रखना है बल्कि उसके देखे हुए लोगों से भी प्रेम करना है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके लोगों से प्रेम नहीं करते तो मैं आपको सीधा बोल रहा हूं, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आपका प्रेम झूठा है, आपका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि एक सच्चा प्रेम करिए जो केवल परमेश्वर से ही ना हो बल्कि सभी के साथ हो। बाइबल में यीशु ने मुझे आपको सीधा सीधा कहा कि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखते हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, जो तुम्हारे बारे में घिनौना बोलते हैं, जो पीठ पीछे जो है तुम्हारी पीठ पर चाकू छुरियां तलवारें मारते हैं और मुंह पे बड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो भी प्रभु ने कहा तुम्हारा प्रेम बदलना नहीं चाहिए। हमें प्रेम करना है। यीशु का प्रेम सबके लिए एक साथ था। यीशु मसीह सामरी क्यों साथ भी बैठ के खाना खाया तो उसने जो है जकई जैसे अधर्मी पापी चुंगी चोर के साथ भी उसने खाना खाया। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता और इसीलिए वो प्रेम करने वाला बना। उसने हमारे प्राणों के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपना प्रेम से भरा हुआ बलिदान दे दिया। हमसे वो प्रेम करता है, हमसे वो प्रेम करता है। और अगर वो प्रेम नहीं होता तो उसका बलिदान भी नहीं होता। उसके प्रेम में इतनी सामर्थ्य थी कि वो तैयार हो गया कि यस आई विल सैक्रिफाइस माई सेल्फ, मैं अपनी आप की कुर्बानी दूंगा। इन लोगों से प्यार करता हूं। और यीशु ने प्यार किया, अपने चेलों से ही प्यार नहीं किया, उसने सबसे प्यार किया। चाहे मरियम मगदलीनी आई, चाहे सलोमी आई, चाहे लाजर आया, चाहे वैश्य आई, चाहे कोढ़ी आए, सबको प्रेम किया यीशु ने, सबको गले लगाया है। हमें प्रेम करना है। अगर आज मैं सच में यीशु से कुछ सीखना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले एक ही बात सीखनी है, वो है प्रेम करना। आई शुड वॉक इन लव। हमें प्रेम में चलना है। आपका शत्रु है तो भी प्रेम में चलना है। कोई आपको पसंद नहीं करता, मत करे, कोई बात नहीं, आपको प्रेम में चलना है। कोई आपको देख करके मुंह बिचकाता है, कोई बात नहीं, प्रेम करना है। हमें प्रेम करना है। अगर हम अपने प्रेम को अपने अंदर यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे तो आपको बताना चाहता हूं आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप पास होते चले जाएंगे। आपको प्रेम करना है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम जो है सहता है, प्रेम सहता है, प्रेम सहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु मसीह का प्यार पापियों के लिए ही था। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं तो पापियों के लिए आया हूं। परंतु उसने क्या धर्मियों से प्यार नहीं किया, उसने सबसे प्रेम किया। उसका प्रेम एक जैसा था। वो बहरों के साथ भी प्रेम कर रहा था, वो कंगालों के साथ भी प्रेम कर रहा था, जो है वो अमीरों के साथ भी प्रेम कर रहा था। यानी कि प्रेम कभी बदलता नहीं, सिचुएशन देख करके नहीं। मुंह देखा प्रेम जो है वो सच्चा प्रेम नहीं है मेरे प्रिय बहनों। यीशु से हमें सीखना है कि मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। और आज अपने आप से कहिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता हूं, परमेश्वर के दासों से प्रेम करता हूं, परमेश्वर की दासियों से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर की प्रजा के लोगों से प्रेम करता हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। आज मुझे प्रेम में चलना है तो मुझे प्रेम में चलना है तो मुझे सीखना होगा। I should walk in love and I want to tell you, I want to encourage you in the Lord। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप इन चारों सुसमाचारों में यीशु के प्रेम को देखेंगे। और मैं बल्कि एक बात कहना चाहता हूं कि दिस होल बाइबल, ये पूरा पवित्र शास्त्र एक प्रेम पत्र है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लिखा है। यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु अपने चर्च से प्यार करता है और मैं और आप उसका चर्च है जिसके लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। मैंने फिर दोहराना चाहता हूं जो पहले कहा था, प्रेम देता है। यीशु ने वो प्रेम दिया, यीशु ने वो प्रेम दिया। वो पापियों का मित्र बना, वो साधारण लोगों का मित्र बना, वो सबसे प्यार करता था। हमें सबसे प्यार करना है, सबसे। बस कोई कंडीशन नहीं है कि मैं, वो मुझसे प्यार करेगी तो मैं प्यार करूंगी, वो मुझसे प्यार करेगा तो मैं प्यार करूंगा। सॉरी, वो आपसे प्यार करें ना करें, आपको प्रेम में चलना है, आपको प्रेम में चलना है। बस आज अपने अंदर ये बात बिठा लीजिए कि मैं प्रभु के प्रेम में चलूंगा और मैं सभी के साथ प्रेम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देता है, क्योंकि जब हम प्रेम में चलते हैं तो हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। जब हम प्रेम में चलते हैं तो हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं।
आज मुझे सीखना है यीशु से। और एक बार बताना चाहता हूँ, ये प्रेम प्रतिदिन का प्रेम होता है। लव लेटर जब आज के जमाने में तो ये फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एक जो है मंगेतर जो है, दोनों पति पत्नी हैं जो आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे, तो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं। यीशु का प्रेम प्रतिदिन आता है मेरे और आपके ऊपर। ऐसे ही मुझे और आपको भी यीशु को प्रेम दिखाना है कि यस लॉर्ड, यीशु मसीह, आई लव यू, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। जैसे एक पति अपनी पत्नी को बोलता है आई लव यू, इसका मतलब है वो अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है। हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो पति पत्नी है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज पति पत्नी के रिश्ते में वो प्रेम नहीं है, आज वो पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम नहीं है। बट आज आप शुरू करिए, आप मेरी बहन शुरू करिए, आप मेरे भाई शुरू करिए और अपनी पत्नी को बोलिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप दिन में कम से कम 8-10 बारी बोलिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए आई लव यू। इससे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके हृदय से प्रेम निकल रहा है और वो प्रेम वहां तक, यानी कि आपकी पत्नी या आपके पति के हृदय तक जरूर पहुंचेगा। प्रभु आशीष देगा। सो प्रेम करिए एक दूसरे से, आई लव यू। अब हम पहले तो बोलते थे, जब शादी तक थी ना, तो दिन में शायद 50 बार हम जो है अपनी पत्नी को, होने वाली पत्नी को या होने वाले पति को हम आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू, आई मिस यू ये करते थे नहीं करते थे। बट आज वो प्रेम कहाँ है? आज भी वही प्रेम है। आप बदल गए हो, प्रेम नहीं बदला है। आप फिर से आ जाओ प्रेम के पास कि प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है। आई विल से टू माय वाइफ, मैं अपनी पत्नी से कहूंगा आई लव यू। मैंने बहुत दिनों से तुझे आई लव यू नहीं कहा, और जो नहीं कह रहे वो आज जरूर कहें अपनी पत्नी को कि मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूं, क्योंकि यीशु की कलीसिया मैं और आप है, हम उसकी पत्नी है, हम होने वाली पत्नी है। तो हम हमारे से वो रोज कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो बोलता है आई लव यू राजेश आनंद। राजेश आनंद का काम है यस लॉर्ड आई लव यू, तू मेरा दूल्हा है, तू मेरा भोर का तारा है, आई लव यू। जितना आप प्रेम में चलोगे आप उतनी आशीष पाओगे, आप उतने ही आजाद रहोगे। यस आई एम टेलिंग यू, जितना आप प्रेम में चलोगे आप उतना आजादी में चलोगे। हालेलुया। मुझे और आपको यही सीखना है कि यीशु कितना प्रेम करता है, हमें प्रेम ही करना है। क्योंकि क्या कहा यीशु ने कि लोग इससे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आप प्रेम में चलोगे, लोग दूर से पहचानेंगे। यस, ये यीशु को मानते हैं, ये यीशु के लोग हैं। हमें प्रेम करना प्रिय भाई बहनों, हमें प्रेम में चलना है। यीशु का प्रेम अब बहुत अद्भुत, बहुत अनोखा है, क्योंकि उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए जान दी है, प्राणों का बलिदान कर दिया, मर गया वो मेरे और आपके लिए प्रेम की खातिर, आपसे प्रेम करता था। हालेलुया। सो हमें प्रेम में चलना है। दूसरा वचन पढ़ेंगे कि हमें क्या सीखना है यीशु से। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों की किताब, दूसरा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 and verse 5. फिलिपियों 2:5। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। यह है नम्रता में चलना, दीनता में चलना। यह परमेश्वर की महानता है कि यीशु मसीह दीन और नम्र है। हमें भी दीनता और नम्रता में चलना। यीशु स्वर्ग छोड़कर आया, यीशु स्वर्ग छोड़कर आया, यीशु अपनी महिमा को छोड़कर आया, यीशु अपने सिंहासन को छोड़कर आया, यीशु अपने गौरव को, अपनी सामर्थ को, सब चीजों को छोड़कर आया हमारे लिए। और वो बताने लगा ये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, ये सिंहासन मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, मेरे लिए आप वैल्यू रखते हो, इसलिए नम्र बनो, नम्र बनो। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। वो एक राजा के घर में भी जन्म ले सकता था, परंतु ये उसकी नम्रता का परिचय था कि उसने साधारण अति गरीब परिवार में जन्म लिया, बड़ाई का बेटा बना। उसने दिखाया कि मैं एक नम्र व्यक्ति हूँ। वो माता पिता के वश में रहा, वो आज्ञाकारी रहा और वो जो है
आशीष के साथ, वो जिसके साथ भी मिला बड़ी नम्रता के साथ मिला। हमें भी नम्रता के साथ चलना है, हमें भी नम्रता के साथ चलना है। उसने अपनी चिंता नहीं की, उसने दूसरों की चिंता की, उसने दूसरों की चिंता की। उसका स्वभाव क्या था? उसका स्वभाव था प्रेम करना, उसका स्वभाव था लोगों को समझाना, उसका स्वभाव था लोगों को चंगा करना। एक मैं छोटा सा एक स्वभाव के ऊपर उसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको फिर से। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में था, गतसमनी के बाग में था, और उससे पहले क्या था? यीशु मसीह जहां भी जा रहा था, कई कोढ़ी मिल रहे थे, लंगड़े मिल रहे थे, लूले मिल रहे थे, बहरे मिल रहे थे, दुष्ट आत्माएं थी, बीमार थे, मृत्यु को लोग प्राप्त हो चुके थे, उन सबको वो चंगा करता। फिर 38 वर्ष का झोले का मारा जो बैतसैदा के कुंड पर था, उसको चंगा किया। यीशु ने सबको चंगा किया। दैट इज द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का स्वभाव था। अब देखिए कि गतसमनी के बाग में उसको मालूम है कि उसकी घड़ी आ पहुंची है, और वो अपने चेलों के साथ जाता है, और वो आगे बढ़ करके प्रार्थना करता है, और पसीना बहने लग जाता है, और वो कहता है, पिता यदि हो सके तो कटोरा टल जाए, नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो। ये उसकी दीनता, नम्रता का परिचय था। उस समय वो कठोर नहीं था। और जैसे ही वो लोग आए, स्मृति ने उसको चूमा, और जो है एक बहुत सारे सिपाही भी थे, और पतरस के पास एक छोटी तलवार थी, और उसने क्या किया? वो तलवार चलाई, और मलकुस नाम का एक सिपाही जिसका कान काट दिया गया था, यीशु ने क्या किया? यीशु ने वो कान उठाया और दोबारा से उसके साथ जोड़ दिया। दिस इज द नेचर ऑफ जीसस। ये है यीशु मसीह का स्वभाव, ये है यीशु मसीह का स्वभाव, ये है उसकी दीनता। उसका स्वभाव बदला नहीं सिचुएशन के साथ। जब अच्छा था तो वो सब अच्छा अच्छा कर रहा था। जब उसको पता चला कि उसके ऊपर मौत मंडरा रही है, मौत के सौदागर उसके दरवाजे पर आ चुके हैं, मौत के सौदागरों ने उसको चारों ओर से घेर लिया है, परंतु उसने घबराया नहीं, परंतु उसका एक स्वभाव था क्या? लोगों को चंगा करना। उसने कान उठाया और जोड़ दिया। यही स्वभाव मेरे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। हम नम्रता में चलें। यीशु नम्र है, बाइबल में लिखा है यीशु मन में दीन और नम्र है, और इसीलिए उसने पहाड़ी उपदेश में क्या? धन्य है वो जिनके मन दीन और नम्र है। अपने आप को नम्र बनाए। और व्यक्ति, कठोर हृदय वाला व्यक्ति जो है परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता, परंतु दीन और नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर से आशीष पा सकता है। कितना बड़ा उदाहरण है। एक गुरु, एक प्रभु, एक परमेश्वर होकर के उसने अपने चेलों के पांव धोए, चेलों के पांव धोए, अपने चेलों के पांव धोए। और आज कई बारी आप अपने चर्च में देखते होंगे, आपका पास्टर जब गुड फ्राइडे की सर्विस होती है तो अपने लोगों के पांव को धोता है। वो कई लोग तो बहुत सीरियस रहते हैं। हाँ, सच में एक ये सच्ची घटना। और हमारा पास्टर जो हमें शिक्षा दे रहा है, जो हमारा गुरु है, जो हमें सिखा रहा है, वो हमारे पांव धो रहा है। कई लोग तो इसको बहुत अच्छे से लेते हैं, परंतु कई लोग कहते हैं अरे ये तो एक फॉर्मेलिटी है। इसका मतलब है वो दीन और नम्र नहीं है, क्योंकि उनको फॉर्मेलिटी नजर आ रही है, उन्हें एक सेरेमनी, एक रिचुअल नजर आ रहा है, एक रीति रिवाज नजर आ रहा है। परंतु आप यीशु मसीह को देखिए कि उसने अपने वस्त्रों को उतार दिया। उसने जो है एक अंगोछा लेकर के, पहन करके, कपड़ा बांध करके अपने चेलों के पांव को अच्छे से धोया, सच्चे मन से धोया, और क्या कहा? जो मैं कर रहा हूं वो तुम करो। ये स्वर्ग का सिद्धांत है। संसार का सिद्धांत क्या है कि आज मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं सच कह रहा हूं, हम लोग गुरुओं के पांव धो रहे हैं। बट मेरा यीशु गुरुओं का गुरु होकर के, प्रभुओं का प्रभु होकर के, राजाओं का राजा होकर के उसने अपने चेलों के पांव धोया। ये बड़ी बात है। आप अपने गुरु के पांव धो रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं। बट आपके गुरु ने अगर आपके लिए आपके पांव आकर के धोए, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा गुरु जो मुझे सिखाने वाला वो कितना नम्र है, वो कितना दीन है। यीशु मसीह का धन्यवाद करिए और उससे कहिए प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं आज अब किसी भी भाई बहन के चेले जो हैं मैं उनके पांव को धो सकूं। पांव को धोइए। पांव धोना एक प्रकार से क्षमा मांगना है, क्षमा करना। जब मैं और आप एक दूसरे के पांव धोते हैं, एक दूसरे से प्रेम प्रकट करते हैं। यीशु ने अपना प्रेम प्रकट किया। यीशु ने सिखाया देखो मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं। यीशु ने किसी के साथ बुरा बोला? नहीं बोला। यीशु ने लोगों को गालियां दी? नहीं दी। यीशु ने किसी को थप्पड़ मारा? नहीं मारा। जबकि यीशु ने गालियां खाई, थप्पड़ खाए, बुरा बुरा बोला, मजाक उड़ाया, उसको पापियों के साथ, चुंगियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, पता नहीं किस किस के साथ नाम जोड़ दिया। परंतु उसका नेचर था दीनता और नम्रता का, और उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, आज अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसे वो नाम दिया गया जो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा नाम है। वो नाम है यीशु मसीह का। हालेलुया। इससे बढ़िया नाम नहीं है।
ये नाम उद्धार का रास्ता है, ये उद्धार का द्वार है। आप आइए और प्रभु को ग्रहण करिए और कहिए प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। ये दीनता नम्रता में चला और प्रभु हमें इसके लिए आशीष और बरकत देता है। तो इसलिए हमने पहला सीखा है प्रेम में चलना। दूसरा क्या है? नम्रता, दीनता में चलना। बहुत दीन बनिए, दीन बनिए, क्योंकि वो दीनों पर दया करता है, घमंडियों का वो सामना करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंडियों का सामना करता है, परंतु वो दीन लोगों पर दया और नम्रता लाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक और चीज सीखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीयन, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय और उसका 7वां वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीयन 4:7, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4-7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्रता में चलना है। खासतौर पे मैं जवान बेटों से, बेटियों से, जो भी ब्रदर सिस्टर जवान है, जो शादी के लायक हैं, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अपने जीवन को पवित्र रखिए। और आज शैतान क्या कर रहा है? व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, किन किन चीज़ों के द्वारा, वेबसाइट्स के द्वारा वो गंदा 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 कुछ डाल रहा है। सो बी अवेयर। चेतावनी है ये चेतावनी है, ये चेतावनी है, ये चेतावनी है, इसलिए कि हम बचें, पवित्रता में चलें। क्योंकि बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा कि मैं किस प्रकार से चलूं? तेरे पवित्र वचन के अनुसार पवित्रता में चलूं। जितना हम पवित्र बनेंगे हम व्यभिचार से बने रहेंगे। बाइबल में लिखा है ना, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इनसे बचिए। आंख जो है फटाफट से व्यभिचार को पकड़ती है, हमारा मन ललचाता है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र करिए। यीशु के वचन के द्वारा चलो, यीशु को देखोगे। यीशु 33.5 साल का था, वो पूरी रीति से पवित्र था, उसका शरीर भी अशुद्ध नहीं था। आपका भी पवित्र परमेश्वर का जो आपका बदन है वो भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए मंदिर को अशुद्ध मत करिए, क्योंकि अगर मंदिर अशुद्ध हो जाएगा तो परमेश्वर मुझे आपको नाश कर देगा। ये लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 में। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमें पवित्रता में चलना है। वो पाप से अज्ञात था परंतु वो पापी बना, इसलिए हमें पाप नहीं करना, हमें पाप की संतान नहीं बनना, हमें शैतान की संतान नहीं बनना, हमने अपने पिता परमेश्वर की संतान बनना है। पवित्रता में चलिए, प्रभु के सामने अपने मन को रखिए, रोज प्रार्थना करिए, प्रभु जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं मैं एक पवित्रता का जीवन जीऊं, मैं एक सही जीवन जीऊं, पवित्र बनूं, क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है, जिसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है, वो पवित्र परमेश्वर है। और मैं हमेशा कहता हूं, एक बात मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूं कि सारी सृष्टि की पवित्रता, सारी सृष्टि की पवित्रता जो थी, जो है और जो आने वाली है, यीशु मसीह की पवित्रता के सामने अंश भर भी नहीं है। ही इज द होली गॉड। वो इतना पवित्र परमेश्वर है। हमें पवित्रता में चलना है। हम जितना पवित्र बनेंगे, उसकी कितनी परीक्षाएं हुई परंतु वो पवित्र रहा। किसी भी प्रकार से उसको शैतान ने बरगलाने की कोशिश की, वो पवित्र रहा, वो निर्दोष रहा, वो निष्कलंक रहा। हमें भी नम्रता में चलना है, पवित्रता में चलना है। उसके स्वभाव में पाप नहीं था। वो आत्मिक रीति से, वो शारीरिक रूप से, वो दोनों से पवित्र था। वो आत्मिक रीति से, वो शरीर की रीति से पवित्र था। इसलिए मुझे आपको एक पवित्रता का जीवन जीना है। हमें पूरा पवित्र बनना है प्रभु के सामने। जितना पवित्र बनोगे, आप उसकी सहभागिता में, उसकी क्लोजनेस में, उसके निकटता में और बढ़ते जाओगे। और जो बातें आपको आज तक उसने नहीं बताई, वो आपको बताना शुरू कर देगा। वो आपसे बात करना शुरू करेगा, क्योंकि आप उसका मंदिर हो और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। क्योंकि बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हमें पवित्रता में चलना, मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्रता में चलना, ताकि प्रभु मुझे आपको आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया। चौथी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है क्या? अन्याय सहना। अन्याय सहना हम नहीं सहते। सीधी बात, हम तुरंत न्याय करते हैं, तुरंत न्याय करते हैं और अन्याय भी करते हैं। बट यीशु मुझे क्या सिखा रहा है? अगर मैं यीशु का चेला हूं, मुझे यीशु से सीखना है, तो क्या कहता है? लूका 23 और उसका 34वां वचन क्या कहता है? मेरे और आपसे सुनेंगे।
तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अन्याय सह रहा था यीशु क्रूस पर। वो जो 12 घंटे थे, 12 घंटे में यीशु अन्याय सहता रहा। झूठा मुकदमा उसके ऊपर खड़ा कर दिया गया, इधर से उधर ले जा रहे हैं, उसे कोड़े मारे गए, उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उसके ऊपर थूका गया। और उसके ऊपर कितना थूका गया, ऑलमोस्ट जो है हिस्टोरियंस बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि उसके ऊपर इतना थूका गया कि वो तकरीबन 400 लीटर था। इतना थूका गया उसे, तो भी वो अन्याय सहता रहा। आपको अन्याय सहना, जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, जो आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, बुरा बुरा कर रहे हैं, चाहे आपके मुंह पे कह रहे हैं या अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, बट एक बात याद रखना, परमेश्वर सबको देख रहा है। सही भी देखता है तो वो गलत के ऊपर भी उसकी आंखें लगी हुई हैं। अन्याय सहिए, करिए मत। आप में और संसार में फिर कोई फर्क नहीं है अगर आप अन्याय नहीं सह सकते तो। यीशु ने अन्याय सहा, उसने अन्याय की महानतम सीमा को जाना। इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता जो यीशु ने मेरे और आपके लिए जो है सहा। लोग दोष लगा रहे थे, क्रूस पर चढ़ा। ये वही लोग थे जो रोटियां खाते थे, जो मछलियां खाते थे, जो चंगाइयां पाते थे, ये वही लोग थे। आज कई पासवान, कई लोग जो खुदा के दास दासियां अन्याय सहते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं ये लोभी है, ये लालची है, ये बेईमान है, ये क्या क्या है, कई बातें। पास्टर बहुत कुछ सहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, एक अच्छा पास्टर बहुत कुछ सहता है। परंतु आपको कहना चाहता हूं, अपने पासवान वालों, कोई भी पासवान हो, कोई भी पास्टर हो, जिसे आप चाहे जानते हैं नहीं जानते हैं, परंतु किसी भी पास्टर को बुरा मत बोलना, क्योंकि आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हो। किसी भी पास्टर के बारे में गलत बात मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, क्योंकि ये आपके अधिकार में आता ही नहीं है। यीशु ने अन्याय सहा, हमें भी अन्याय सहना है। हम भी सहते हैं, पासवान बहुत सारे हैं जो अन्याय सहते होंगे, कलीसिया के द्वारा भी सहते होंगे, कलीसिया के बाहर भी सहते होंगे, रिश्तेदारों के द्वारा भी अन्याय सहते होंगे। परंतु प्रभु का वचन कहता है अन्याय सहो, अन्याय मत करो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह अपमान सह रहा था, लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अन्याय सह रहा था। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, उसने कोई बुरा काम नहीं किया था, तो भी वो अन्याय सह रहा था। इसलिए हमें अन्याय सहना है, करना नहीं है। प्रभु हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, घबराइए नहीं। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। और एक बात और सीखेंगे, आइए मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ मैथ्यू, मती की किताब और उसका 8वां अध्याय, मैथ्यू 8 फ्रॉम 19 to 22, 19 से 22 तक। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। अपने अंदर संसार को जो रखा हुआ है ना, भरा हुआ है, उसको बाहर निकाल के अपने आप को खाली करिए। यीशु ने क्या कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, मेरे पीछे हो ले। यीशु ने क्या कहा कि जो है लोमड़ियों के भट्ट और बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। अपने आप को खाली करिए। यीशु ने अपने आप को खाली किया इस धरती पर, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, कोई फायदा नहीं उठाया लोगों का, किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाया, अपनी सेवकाई का रोब नहीं दिखाया, संसार की सफलता की इच्छा नहीं की। यीशु ने अपने आप को चेक करिए। उसने किसी भी पद या अधिकार को पाने के लिए सेवकाई नहीं की, बल्कि वो तो अधिकार और पद को छोड़कर आया, खाली होकर के आया, शून्य बना। उसने राजा और प्रभु बनने का कोई अधिकार नहीं रखा, उसने आकर के कोई दिखावा नहीं किया।
अपने आप को खाली किया। अपने आप को खाली करिए बुरी बातों से और अपने आप को वचन से भरिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन से भरिए ताकि वचन आपको आशीष देगा। खाली करिए बुरी बुरी बातें, बुरा बुरा जीवन, सब कुछ जो है निकालिए अपने अंदर से ताकि प्रभु मुझे आपको आशीष और बरकत दे सके। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम यीशु से सीखने वाले बने। आज हम यीशु से सीखने वाले बने कि यीशु जो आपने किया, जैसा आपने किया, जैसे आप चले, जैसे आपने किया, मैं भी वैसा करने वाला बनूं। मैं यीशु से सीख रहा हूं। आई एम ए गुड लर्नर फ्रॉम गॉड एंड गॉड्स वर्ड एंड द होली स्पिरिट। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए। और प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। इसलिए आज यीशु से सीखना है मुझे। आज यीशु से सीखना है। उसको सीखने के लिए पवित्र शास्त्र उठाइए, उसको सीखने के लिए आशीष पाइए। प्रभु आपको बरकत देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा जब आप कहेंगे यीशु मैं आपसे सीखना चाहता हूं। और सीखने का दूसरा मतलब है करना। जो यीशु ने कहा, जो यीशु ने किया, वो ही मुझे करना और कहना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यस, वी शुड लर्न फ्रॉम गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैंने तेरे वचन से सीख लिया कि कैसे प्रेम करना है, कैसे अन्याय सहना है, कैसे जो है अपने आप को खाली करना है, कैसे मुझे दीनता नम्रता में चलना है, कैसे मुझे पवित्रता में चलना है। आज मैंने तेरे वचन के द्वारा सीखा और आज मैं निर्णय लेता हूं। आज मैं निर्णय लेता हूं कि मैं तेरे वचन पर चलने वाला बनूं। प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे को पवित्र आत्मा सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर ताकि मैं वचन के द्वारा आशीष पा सकूं और मैं आशीष पाके आशीष देने वाला बनूं यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन सोते जागते उठते बैठते मैं खाता पीता रहूं और मेरी आत्मा में तेरा वचन चलता रहे यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी बड़ाई करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मैंने आपसे सीखा है और मैं इन बातों को जब तक मैं इस धरती पर जीवित हूं मैं उनको अपने जीवन में रोज लागू करता रहूं। पवित्र आत्मा आप रोज मेरे ऊपर अधिकार रखिए, रोज मुझे सिखाइए कि यीशु ने क्या कहा है, यीशु ने क्या किया है, मैं भी वैसा ही कहने और करने वाला बनूं। आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं आप उत्साहित हो गए हैं, आप आशीषित हो गए हैं। और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आपको जो भी कभी प्रार्थना की आवश्यकता है तो मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम रोहिणी दिल्ली में सेवकाई करते हैं और मेरा नंबर है 9873246767। आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आप किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आशीष को मांगेंगे और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि स्वर्ग राज्य में मदद करिए बोने के लिए। जितना हम बोएंगे उतना ही हम काटेंगे, क्योंकि हम धन बोएंगे धन काटेंगे, प्रेम बोएंगे प्रेम काटेंगे, नम्रता बोएंगे नम्रता काटेंगे। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आपको यदि पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, लिसन टू मी, मैं आपसे मांग नहीं रहा, ना मुझे कोई आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता स्वर्ग से पूरी होती है। परंतु यदि आपको पवित्र आत्मा कहता है तो आप जरूर बोइए, क्योंकि जब आप बोएंगे तभी आप काटेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की सलाम। खुदावंद आपको इस आने वाले हफ्ते में संभाल के रखे, आपको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू इन द लॉर्ड। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं प्रभु में। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। गॉड